आप ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं और मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली में मुंडका के अंदर, जहाँ पर कि हमारे साथ एक महात्मा जी यहाँ पर मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आए हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। आप जी कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपने परिचय बताइए। मैं करावल नगर दिल्ली से आया हूँ। तो आज आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? मैं दिल्ली प्रदेश संत सुरक्षा मिशन का अध्यक्ष हूँ। तो सर यहाँ पर आप आए हैं तो क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्या आपके विचार हैं आप? हाँ, मेरा लक्ष्य है भारत में संतों की सुरक्षा, भक्तों की आस्था को बरकरार रखना, धर्म का प्रचार और प्रसार सही दिशा में हो, इसके लिए हम काम करते हैं। तो संत रामपाल जी का वैसे तो दुनिया में चर्चे हैं, लेकिन जब जब जो धर्म के रास्ते पे चला है तो उसी धर्म के लोगों ने उनको बदनाम करने की, उनकी टांग खींचने का प्रयास किया। तो ऐसा हमारे संतों के बीच में कई जगह हुआ। कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं, कुछ वास्तविकता बताते हैं। तो आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं खुद भी जाके देखूँ कि जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनमें क्या सच्चाई है या वहाँ की वास्तविकता क्या है। तो उसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ आया, शिविर में आया और मैंने शिविर का भ्रमण किया और मैंने देखा कि जो आस्था वाले लोग हैं वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, जन कल्याण की भाव से वो यहाँ आए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि माँ भगवती इन सब की मनोकामना पूरी करे, इन पर अपनी कृपा करे और ये सभी अपने सत मार्ग पर चलते रहें। तो सर आपने भंडारा प्रसाद लिया नहीं लिया अभी तक यहाँ? नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं अभी भ्रमण किया है तो भंडारा मैंने देखा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और साधु संतों के लिए ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जी जी जी। क्योंकि कहते हैं वृक्ष कभी फल ना चखे, नदी ना सींचे नीर, और परमारथ के कारण है साधुन भरा शरीर। साधु तो जब भक्त भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनको जब देखते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, उनकी आत्मा खिल जाती है और वो स्वतः ही वो आनंदित हो जाता है। तो सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जैसे मुहिम भी कुछ चला रखे हैं और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में उन्होंने बहुत सारे किसानों की मदद कर रखी है और हरियाणा में तो उन्हें अभी 400 से ज़्यादा गांव का पानी निकाला था। तो क्या मतलब एक संत इस प्रकार के काम भी कर रहे हैं, तो क्या ये संतों को ऐसे कार्य भी करने चाहिए? क्या आप इसके विचार? देखिए, जो संत चोले में चला जाता है उस पर प्रकृति का अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है, वो हर उसके लिए काम करता है। जैसे एक किसान है, फावड़ा लेता है, खेत में जाता है और वो खेती को सींचने के लिए पानी चलाता है और वही फावड़ा उसका पैर काट देता है, लेकिन वो फावड़े को काटता नहीं, तोड़ता नहीं, बल्कि फावड़े को और अच्छी तरह से हिफाजत करके रखता है और अपने कर्म में लगता रहता है। तो संत रामपाल जी ने जो परमार्थ के काम किए हैं उसी का परिणाम है कि जो आज जन सैलाब यहाँ शिविर में है, तो ये उन्हीं परमार्थ के और समाज सेवा के कार्यों से लोग जुड़े हुए हैं। सब रोटी खाते हैं, सबका अपना अपना कार्य है। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, एक कहावत है कि दुष्ट कभी स्वभाव दुष्ट का बदले ना, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, और सर्प कभी विष ना तजे, चाहे कितना भी दूध पिला ले। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वो अपनी प्रवृत्ति से काम कर रहा है और संत अपनी प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि परमात्मा इस भारतवर्ष पे कृपा करे। ये संतों का देश था। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज संतों के खिलाफ जो उनके अनुपालन में रहने वाले लोग हैं वही इस समाज को पतन करने में और उसमें लगे रहे। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और संतों को भी इतनी शक्ति दे ताकि वो इस समाज के आघात को सहन करते हुए अपने परमात्मा के रास्ते पे चलते रहें और भक्ति करते रहें और जन कल्याण, जनता का कल्याण करते रहें। जय मां। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, आप देखेंगे महात्मा जी, और उन्होंने अपने विचार बताए कि आज वो यहाँ पर आए हैं तो किस प्रकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की व्यवस्था देखकर उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं।